बेटा अस्सलाम वालेकुम। हम क्लास 11th का मैथ एक्सरसाइज 1.4 कर रहे हैं। तो इससे पहले मैं इसके सारे क्वेश्चन तकरीबन सॉल्व कर चुका हूँ। हमारे लास्ट 3 क्वेश्चन रहते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आखिरी जो लास्ट 3 क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो इसके अलावा अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है आप बता सकते हैं। मैंने यहाँ पे 8 लिख लिया। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। उसके अलावा ये जो है ना, यहाँ पे मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख देता हूँ। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में किसी भी जगह पे प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे यहाँ पे रब्ता करें, या आपको नोट्स चाहिए होते हैं तो वो भी मैं आपको अवेलेबल कर देता हूँ। ठीक है, तो आए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो है, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। अब इन क्वेश्चनों को करने के लिए ना हमें यहाँ पे ना सिंपल हार्मोनिक मोशन को थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। एस से मराद सिंपल, एस से मराद हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, ये आप 10th क्लास में आपका टॉपिक भी आएगा फिजिक्स के अंदर। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बॉब लेता हूँ, ठीक है। बॉब लोहे के बनी हुई एक ऐसा गोल सा होता है बॉल नुमा चीज़, उसको मैं धागे से बांध कर यहाँ पे स्टैंड से बांध देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो इसकी कंडीशन होती है ना, इसको बोलते हैं, इसकी ये यहाँ पे मीन पोजीशन है, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं पहले आपको ये समझा रहा हूँ। तो ये इसकी मीन पोजीशन होती है। अच्छा, इसको जब हम धागे से बांध के ऐसे ये हम इसको हैंग करवाते हैं, लटका देते हैं, इसको पकड़ के मैं यहाँ से इस जगह से इधर लेके आता हूँ, ठीक है। फिर उसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, छोड़ देता हूँ। ये जो इसकी पोजीशन बनेगी ना, इसको हम बोलते हैं इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। तो जब आप इसको छोड़ देते हैं तो ये मूव करना शुरू कर देता है। जब मूव करेगा तो ये यहाँ पे आके नहीं रुकेगा, बल्कि यहाँ पे आ जाएगा, ये भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन बन जाएगी। अब ये इसकी जो मीन पोजीशन है और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान यहाँ पे हमारा बनेगा एंगल, जिसको हम कहेंगे थीटा। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी थोड़ा सा जो डिस्टेंस होगा ना, उसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये जो मैक्सिमम होगा ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो डिस्टेंस होगा, ये इस मैक्सिमम डिस्टेंस को हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड, ठीक है। जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो अब हमने ये जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, तो अब आपका ये मैक्सिमम जो होगा उसको हम लिखेंगे एक्स मैक्सिमम, और इसको क्या हम बोला करेंगे, इसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। लेकिन यहाँ तक कोई भी डिस्टेंस होगा उसको हम इसकी इनिशियल पोजीशन बोल लेंगे या डिस्प्लेसमेंट बोल लेंगे। उस डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स के साथ ज़ाहिर करेंगे। जब पार्टिकल यहाँ पे होगा इसकी पोजीशन क्या होगी, यहाँ पे होगा पोजीशन क्या होगी, यहाँ पे होगा पोजीशन क्या होगी। अब इस ये जो हमारे इस पॉइंट के आगे पीछे जो इसकी मोशन होती है ना, इस मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमें क्या कर रहा है, हमें वो सिखा रहा है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कहाँ पे जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के दरमियान में जो रिलेशन बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर के मुताबिक, वो होगा x इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम ई की पावर आयोटा थीटा। अब ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, ये आपको पहले ही मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बता दिया है। ई की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू आपके पास होता है कॉस थीटा, और प्लस आपके पास आयोटा और साइन थीटा के इक्वल होता है। इसको ऑयलर आइडेंटिटी बी हम बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखें एक्स, ये डिस्प्लेसमेंट इसकी पोजीशन फाइंड करने के लिए, और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एक्स मैक्सिमम इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैक्सिमम पोजीशन होगी। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल की पोजीशन हमने फाइंड करनी है। ये बेसिकली ना माइक्रोस्कोपिक होता है। यहाँ पे जस्ट आपको मैंने समझाने के लिए एक मैंने आपको इसका कंसेप्ट जो है वो दे दिया है। तो हमने क्या करना है, कैलकुलेट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन से पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, किस जगह पे ऊपर है, उसकी वो पोजीशन हमने जो है वो उस पार्टिकल की हमने यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं हमें उसने क्या दिया, गिवन दिया हुआ है, व्हेन एम्पलीट्यूड इज। अब ये एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड क्या चीज़ होगी, ये जो मैक्सिमम होगा उसको एम्पलीट्यूड कहेंगे हम। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम कितना है, ये जो एम्पलीट्यूड है यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 0.004, और ये आ जाएगा मिलीमीटर, ठीक है, ये आ गया। और e की पावर आयोटा थीटा, e की पावर आयोटा थीटा को हम कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं हम कॉस थीटा, प्लस आ जाएगा हमारे पास आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा, ये आ गया हमारे। अब यहाँ पे हम इसकी जो थीटा की वैल्यू है उसको पुट कर देंगे, ये 0.04 हमारे पास मिलीमीटर, इसको हम ऐसे लिख लेंगे।
और काज आ गया, और देखें थीटा हमारे पास कितना है, ये पहला पार्ट करेंगे थीटा की वैल्यू पाई/4, दूसरा पार्ट करेंगे ये वैल्यू लगाएंगे, तो ये आ गया हमारे पास पाई/4 आ गया, प्लस आ गया आयोटा और साइन, यहाँ पे इसकी वैल्यू भी लगाएंगे, ये भी आपके पास आ जाएगी पाई/4 आ गई। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब पाई/4 कितना होता है, देखें पाई की जगह हम लगाते हैं 180, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4, इसको आप कैंसिल करेंगे, ये 45 डिग्री बनेगा। अब cos की वैल्यू 45 के ऊपर, ये ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका, हम कैसे कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं और टेबल जो होता है उससे भी ले सकते हैं। तो cos 45 पे होता है 1/√2 प्लस एयोटा साइन, ये भी 45 बनेगा, इसकी वैल्यू भी आपके पास 1/√2 आ जाती है। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू 0.004 और ये मिलीमीटर ऐसे ही आ गया हमारा। अच्छा, इसका जब मैं एलसीएम लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा √2 आ जाएगा। ठीक, √2 एलसीएम आ गया। अब ऊपर यहाँ पे आ गया 1 प्लस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास अयोटा आ गया। इसका मैं पॉइंट जो है वो ख़त्म करता हूँ, तो जब आप पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे आपके पास देखें कितना आ जाएगा, पॉइंट की जगह 1 लगा दिया और उसके बाद 3 नंबर है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 ज़ीरो आ जाएंगे। ठीक है, जब आप पॉइंट ख़त्म करेंगे तो इसकी इस तरह 3 ज़ीरो आ गए, और यहाँ पे ये हमारे पास जो आएगा ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई √2, नीचे ये भी है, और ऊपर देखें बाकी क्या है, 1 प्लस एयोटा, वो हमने अलग से कर लिया। अब हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, देखें ये कैंसिल हो जाता है, यानी आप 4 को डिवाइड कर ले, तो ये हम इस तरह करते हैं कि 1000 को 1000 और डिवाइडेड बाई 4 कर लेते हैं, तो सॉरी 1000 हमारे पास और डिवाइडेड बाई 4 इक्वल, ये हमारे पास आ गया 250 आ गया। एक तो ये भी है, अगर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना, दो पार्ट्स में कर लें। दो पार्ट्स में कैसे, ये आप 2 लिख लें और ये 2 लिख लें, ठीक है, 4 ये हो गया और ये मिलीमीटर ऐसे ही आ गया, और डिवाइडेड बाई आपके पास, यानी मैं आपका जो आंसर है वो आपकी बुक के साथ मैच करना चाहता हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा, इक्वल आ गया। अब इसको कैंसिल करें, हमारे पास ये आ जाएगा 5 और फिर ये 2 ज़ीरो, तो अब ये नीचे √2 भी था, ये मल्टीप्लाई √2 ये भी यहाँ पे लगा दें आप। ठीक है, तो अब देखें हम मज़ीद इसको करेंगे ना, ऊपर क्या बच गया, ये 2, इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 और √2। ठीक है, दो बार लिख सकते हैं क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे यही आएगा। अब नीचे कितना बच गया, नीचे बच गया 500 और मल्टीप्लाई √2, और यहाँ पे आ गया 1 प्लस अयोटा, इसकी एक वैल्यू से कैंसिल होगी, तो यहाँ पे हमारे पास x इज़ इक्वल टू √2 आ गया, डिवाइडेड बाई 500 आ गया, और यहाँ पे आ गया 1 प्लस अयोटा। तो ये हमारे इसकी पार्टिकल की जो है वो पोजीशन आ जाएगी, हमने किसी भी पॉइंट पे जिस पे उसने हमें कहा था वो हमने फाइंड कर ली। अच्छा, अब हम ही चलते हैं, इसके सेकंड वाला पार्ट है, जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें उसने एंगल जो दिया हुआ है वो पाई/3 दिया हुआ है। सेम एज इट इज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला इसका लिख लेंगे, x इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम और e की पावर अयोटा थीटा आ गया, तो यहाँ से x इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम, वही वैल्यू है क्वेश्चन के लिए 0.004 और मिलीमीटर आ गया आपके पास, और e की पावर अयोटा थीटा क्या आ गया आपके पास, cos थीटा, प्लस आ गया अयोटा और साइन थीटा। बस जस्ट हम यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई है थीटा की, हमने थीटा की वैल्यू चेंज करनी है। तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं फिर इसका पॉइंट ख़त्म कर लेता हूँ, 4 लगा लिया और नीचे आपके पास 1000 लगा लिया, ये मिलीमीटर साथ लिख लें, इधर भी आप इसका आंसर मिलीमीटर था, ये आप मिलीमीटर साथ इसके लगा लें। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आ गया काज लिख लिया, और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है अब पाई/3 आ गई, प्लस अयोटा आ गया और साइन आ गया, और थीटा की वैल्यू पाई/3 आ गई। अब आप यहाँ पे x इज़ इक्वल टू, इसको मज़ीद इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो इसको हम बाद में डिसाइड करते हैं, हम 2 से कैंसिल करें या अगर आप डायरेक्ट कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास आई थिंक आ जाएगा 250। ठीक है, अभी मैं 250 से कर देता हूँ, लेकिन अगर बुक के साथ मैच करना हुआ तो फिर मुझे इसको उस लिहाज से मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो ये 250 आ गया, यहाँ पे वैल्यू लगा लें आप काज पाई/3, पाई की जगह 180 लगाएं, 3 से कैंसिल करें तो आपके पास काज 60 बनेगा। तो काज 60 के ऊपर वैल्यू कितनी होती है, काज 60 पे होता है 1/2 आपके पास, प्लस अयोटा आ गया, साइन 60 पे वैल्यू होती है √3/2 हो जाती है। ठीक हो गया, अब हम इसका ले लेते हैं एलसीएम,
जी, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ये 1 ना भी लिखें, हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे ख़त्म हो जाएगा। अब अच्छा लिख भी लेते हैं, ईज़ी नहीं है, आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप इसको इस तरह लिख देते 1/50 हो गया और इसका एलसीएम लिया आपका 2 हो गया, ये आ गया 1 प्लस आ गया अयोटा अंडर रूट 3 आ गया और यहाँ पे आप मिलीमीटर इधर लिख सकते हैं, ठीक हो गया ना? अच्छा, इसको बाहर मल्टीप्लाई करवा लें तो x इज़ इक्वल टू, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा 1/0 और ये 2 को 5 के साथ करेंगे 10, 2 2 ज़ार 4 और ये 5 आ गया और यहाँ पे आ गया 1 प्लस स्क्वायर रूट 3, ये आ गया और मिलीमीटर। इसी तरह सेम आपने जो है वो इसका थर्ड पार्ट आपने करना है। छोड़ने का मकसद ये होता है कि आप उसमें प्रैक्टिस करें और आपको जो है वो अच्छे से बात जो है वो समझ आ जाए और आपके लिए आसानी हो हल करने में, आप थोड़ा सा उसमें अपना ब्रेन यूज़ करें। तो ये था हमारा 8 वाला एक इसका पार्ट, लास्ट पाई बेसिक्स वैल्यू लगानी है, जस्ट वो छोड़ दिया। अब मैं आ जाता हूँ, ये था 8। अब मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर जो 9 था वो लिख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी से रिलेटेड है। व्हेन अ पार्टिकल एट अ पोजिशन, ये पार्टिकल की पोजीशन दे दी, x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अयोटा फ्रॉम इट मीन पोजीशन, यानी मीन पोजीशन से आगे पीछे उसने किसी भी पॉइंट के ऊपर, ये देखें ना ऐसे है, ये इसकी मेन पोजीशन है। यहाँ से लेके यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी हो सकता है। तो ये उसने हमें उसकी क्या दे दी, पोजीशन दे दी, x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अयोटा फ्रॉम मीन पोजीशन एंड x मैक्सिमम। ये x मैक्सिमम क्या हो गया, एम्पलीट्यूड वही, वो भी दे दिया, इज द पोजीशन एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर जो वैल्यू है वो भी दे दी। ये देखें, ये आपकी मीन पोजीशन है और मीन पोजीशन से मैक्सिमम ये पोजीशन होती है, ये भी उसने हमें वैल्यू जो है वो दे दी है। अच्छा, नेक्स्ट क्या आ जाता है, एज इट कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोपिक एड, ठीक है, माइक्रोस्कोप के नीचे हम किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं, उसकी मोशन जो होती है उसकी वैल्यू उसने दे दी है। कैलकुलेट द एंगल एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, हमने क्या करना है, इसका एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे पोजीशन नहीं फाइंड करनी, हमने एंगल फाइंड करना है। अब देखें, जब मैं इसका फर्स्ट पार्ट करूँगा, फर्स्ट पार्ट में पहले मैंने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एंगल। मैं यहाँ पे लिख लूँगा x इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम, एक्स मैक्सिमम और e की पावर आ गया आपके पास अयोटा थीटा आ गया, ठीक है। x की वैल्यू गिवन है, x आपके पास ये है 2 प्लस 3 अयोटा, यहाँ पे हमने लगा लिया 2 प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम की वैल्यू, देखें एक्स मैक्सिमम की वैल्यू ये हमें गिवन है, यहाँ पे एक्स मैक्सिमम की वैल्यू लगा ली 1 प्लस आपके पास हो गया 4 अयोटा और e की पावर अयोटा थीटा एज इट इज़ लिख लिया आपने अभी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको इधर लेके आएंगे, इसको ब्रैकेट लगा लें, इधर लेके आएंगे तो ये आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होगा 1 प्लस 4 अयोटा आ गया और इधर क्या आ गया, इधर आ गया कॉज थीटा प्लस आ गया अयोटा और साइन थीटा आ गया, ठीक है। अब हम इसको, हमने ये पढ़ा था कि कभी भी आपके पास ये जो वैल्यू होती है इसको आपने नीचे नहीं आना चाहिए, यानी अयोटा की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी नीचे होती है हम क्वेश्चन को रैशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। उसका मतलब होता है ये साइन चेंज करना है, 1 माइनस 4 अयोटा आ गया डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 अयोटा आ गया इज इक्वल टू, आपके पास जैसे लिखा हुआ है ऐसे लिख लेंगे, कॉस थीटा प्लस आ जाएगा हमारे पास अयोटा एंड साइन थीटा आ गया। अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई, 2 को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आ गया 2 माइनस 8 अयोटा। अब 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 अयोटा को 1 से किया, 3 अयोटा आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, 3 4 जार 12 अयोटा स्केयर आ गया, डिवाइडेड बाय, आप देखें यहाँ पे एक दफ़ा प्लस लिखा हुआ है, एक दफ़ा माइनस लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, ए का स्केयर, ए आ गया 1 का स्केयर और बी का स्केयर करेंगे -4 अयोटा का स्केयर। और ये चीज़ आई थिंक आपको पता है। तो यहाँ पे आ गया आपके पास कॉस थीटा प्लस आ गया अयोटा और यहाँ पे आ गया हमारे पास साइन थीटा आ गया। अच्छा, ये देखें अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, तो +12 और 2, तो ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 14 बन गया, ठीक है। ये हमारा 14 आ गया और 8 अयोटा में से ये हम माइनस कर देंगे तो -5 अयोटा रह गया, ठीक है। आप क्या करेंगे, 8 में से 3 माइनस 1 का स्क्वायर आ गया 1, -4 का स्क्वायर हो गया 16 और साथ क्या आ गया अयोटा का भी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको एज इट इज लिख लेंगे, कॉस थीटा प्लस आ जाएगा अयोटा और साइन थीटा, ये हमारा ऐसे ही आ गया। अच्छा, यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएं तो कितनी आएगी,
-1 तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस ये 17 हो गया। अब हम इसको 17 को ऐसे लिख लेंगे 14/17 माइनस 5 आयोटा बाई 17, ठीक है। जब आपका नीचे 17 आएगा ना, इसको आपने तोड़ के लिख लेना है, ऐसे इसको तोड़ के लिखेंगे हम। तो ये आ गया आपके पास, यहाँ पे आ गया cos थीटा और प्लस आ गया आयोटा और साइन थीटा आ गया। अब हम इसके यहाँ पे कंपेयर करते हैं रियल एंड इमेजिनरी, तो यहाँ पे आएगा कंपेयरिंग आपके पास रियल एंड, ठीक है, एंड इमेजिनरी। अच्छा, ये आपके पास आ गया इमेजिनरी पार्ट, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। इधर रियल क्या है आपके पास, 4/17 इज इक्वल टू, ये रियल है बगैर एयोटा वाला। इधर रियल क्या है, इधर रियल है आपका cos थीटा, कामा इधर इमेजिनरी क्या है, -5/17 इज इक्वल टू, इधर इमेजिनरी क्या है, साइन थीटा। आयोटा लिखेंगे भी ना इधर भी, वो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। हमने क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है ना, उसने पहला पार्ट दिया था कैलकुलेट एंगल, तो एंगल के लिए हमें थीटा निकालना है, ठीक है। तो हम इस वैल्यू में से या इसमें से नहीं यूज़ कर सकते, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टेन थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा क्या होता है हमारे पास, वो इक्वल होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय किसके, कॉस थीटा के, ये हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पे दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास हैं ऊपर, हम दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास टेन थीटा, ये आपके पास ऐसे ही आ गया, इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू है -5/17 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा की वैल्यू है 14/17। आपको पता है ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी हमारे पास यहाँ पे आ गया जो है वो टेन थीटा इज इक्वल टू -5 ऊपर आ गया और नीचे आ गया आपके पास 14। आपके बुक में यहाँ पे 17 लिखा हुआ है जो कि रॉन्ग है, ठीक है, इसका 14 ही आएगा। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे थीटा इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स आ गया और -5/14। ये थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, तो यहाँ पे हमारे पास ये थीटा की वैल्यू जो है -5/14 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, इसका जो दूसरा पार्ट है हमारा, उसमें देखें इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में कौन सी वैल्यू को हमने निकालना है। मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, आपको नजर आए। आप देखें, हमने कैलकुलेट द एंगल, एंगल हमने फाइंड कर दिया, एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। अब पार्टिकल की पोजीशन निकालनी है, पहले पार्ट के साथ ही दूसरा है, तो x इज इक्वल टू, एक्स आ जाएगा मैक्सिमम और e की पावर आयोटा थीटा, इसको यूज करते हैं पोजीशन के लिए भी। अच्छा, ये जो आपके पास यहाँ पे अब आपने पोजीशन फाइंड करनी है ना, तो x ऐसे ही आ गया और x मैक्सिमम की वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1+4 एयोटा आ गया। और ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉज थीटा प्लस आ जाएगा अयोटा और साइन थीटा आ गया, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे जो आपके पास ये आपने जब मैक्सिमम वैल्यू, आपने पार्टिकल की पोजीशन फाइंड कर ली है, मैक्सिमम की वैल्यू ये लगा ली, ये इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर आप cos थीटा की वैल्यू लगा लें और साइन थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे लगा लें, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1+4 आयोटा आ गया और cos थीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, तो cos थीटा की जो वैल्यू आपने निकाली हुई है वो यूज़ कर सकते हैं आप। तो cos थीटा की जो वैल्यू हमने निकाली हुई है वो है हमारे पास 14/17 है और प्लस आ जाएगा, और साइन की जो वैल्यू हमारे पास है वो है -5/17 आ गई है, ठीक है। ये हमारे पास जो है इसकी वैल्यूज़ है। अब हम यहाँ पे ये करते हैं, x इज इक्वल टू आ जाएगा 1+4 आयोटा और यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, 17 आ जाएगा, 14 - 5 आ गया और x इज इक्वल टू आपके पास 1+4 आयोटा और इसको हम माइनस करेंगे जब, तो हमारे पास बाकी कितना रह जाएगा, आई थिंक आपका 14 है, 14 में से 5 जाएंगे तो बाकी आ जाएगा आपके पास 9/17। जस्ट आप इसको डिवाइड कर दें और यहाँ पे लिख देना, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आपकी बुक में ना ये उसने सिर्फ इतना लिखा हुआ है, ये नहीं है साथ इसका, ये बी आएगा इसकी, जो हमारे पास आ जाएगी पोजीशन जो पार्टिकल की, ये भी साथ आएगा, ठीक है। इसको इस पे डिवाइड करें और वो यहाँ पे आपने साथ जस्ट लिखना है। हमारा 2 हो गए। अब इसका हम जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर देखते हैं हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है। दूसरा क्वेश्चन ये है, इसका दूसरा पार्ट, इफ़ x इज दिस एंड x मैक्सिमम 1+4 एयोटा कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। अब देखें, अब हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू x मैक्सिमम और यहाँ पे e की पावर एयोटा थीटा आ गया।
ये भी हमने लिख लिया। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और टाइम उसने हमें दिया हुआ है। ये तो एज इट इज़ एक्स की वैल्यू तो वही आ गई आपके पास 2 प्लस 3 आयोटा आ गई इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास उसने दी हुई है 1 प्लस आपके पास आ गया 4 आयोटा। और इसको हम अभी ऐसे लिखते हैं, e की पावर हम यहाँ पे लिखते हैं आयोटा थीटा, ये हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम इधर लेके आएंगे, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी डिवाइड में, ये 4 आयोटा आ गया इज इक्वल टू। यहाँ पे आपने जो है ना इस बात को थोड़ा सा गौर से समझना है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है वो एक सर्कुलर मोशन होती है। ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है एक सर्कुलर मोशन होती है। जब पार्टिकल यहाँ पे आता है आप इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे आएगा, फिर ये इधर आएगा, फिर वापस यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे वापस आएगा। जब ये इस तरह मूव करेगा तो ये अपने 4 चक्कर पूरे करेगा। अब देखें यहाँ पे पहला चक्कर ये यहाँ पे आएगा, दूसरे में इधर आएगा, तीसरे में यहाँ पे और चौथे में यहाँ पे। तो ये एक सर्कल की तरह मूव करता है ऐसे आपके पास। ये इसकी एक सर्कुलर मोशन होती है, ठीक है। अब जब कोई चीज़ सर्कल में मूव करती है उस वक़्त जो उसकी वेलोसिटी होती है ना, आपने 9th क्लास में फ़िज़िक्स में वेलोसिटी पढ़ा होगा, उस वेलोसिटी को हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है? उस एंगुलर वेलोसिटी को हम ज़ाहिर करते हैं ओमेगा के साथ, जो किसके इक्वल होती है? ओमेगा इज़ इक्वल टू आपके पास जो यानी हम उसको सॉरी थीटा इज़ इक्वल टू ओमेगा टी। तो उस वक़्त हमारे पास एक रिलेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। यानी जब कोई पार्टिकल यहाँ पे मूव करता है ना, ये यहाँ पे एंगल बनेगा थीटा, तो ये वाला इसका हम क्या कहते हैं, ये जो वैल्यू होती है इसको थीटा कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और जब ये मूव करता है यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी इसका रिलेशन होता है इसकी किसके दरमियान में, इसकी एंगुलर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में। इसका मतलब यहाँ पे हम ये जो थीटा है ना हमारा, ये थीटा, इस थीटा की जगह हम पुट करेंगे ओमेगा और टी। अब ओमेगा जो है वो आपके पास यहाँ पे आप चाहे बेशक मेंशन कर दें, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू बनेगा आपके पास क्या, ओमेगा एंड टी बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी वो होती है जब कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करता है। अब यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो इक्वल होती है आपके पास 2 पाई बाई एफ के इक्वल होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यू उसकी भी लगा देंगे और इसको तो हमने सेम एज इट इज़ हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। तो 1 प्लस 4 एयोटा रैशनलाइज करेंगे, 1 माइनस 4 एयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4 एयोटा आ गया। और ये हमारे पास नेक्स्ट क्या बन जाएगा, देखें ये बन गया e की पावर अयोटा, ठीक है। और ओमेगा की जगह क्या आ गया आपके पास, ओमेगा की जगह आ गया 2 पाई और डिवाइडेड बाई एफ आ गया। और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो आ गया टी जो है, अब टी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, टी की जगह देखें उसने ऊपर हमें दिया हुआ है कि आप टी की जगह क्या लगाएं, टी इज इक्वल टू 2 लगाएं। हमने यहाँ पे टी की जगह क्या लगा देना है, ये देखें ये टी था ना, इस टी की जगह आ गया आपके पास 2। अब इसको हम उसी तरह मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये मैं थोड़ा सा सेपरेट करता हूँ आपको यहाँ पे क्लियर आए कि हम किस पार्ट को कहाँ पे कर दें। अच्छा, ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये ऑलरेडी यहाँ पे मैं कर चुका हूँ लेकिन ये फिर दोबारा हम कर लेते हैं इसको। तो 2 माइनस 8 अयोटा आ गया, देखें 2 के साथ किया 2 माइनस 8 अयोटा, प्लस आ गया 3 अयोटा और माइनस आ गया 12 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये 12 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आ गया 4 अयोटा इसका स्क्वायर। ये देखें ये वही है ना, ये जो हमने हल किया हुआ है सारा। तो इधर क्या आ गया, ये हमारा आ गया e की पावर अयोटा 4 पाई, ऊपर 2 2 ज़ार 4 और नीचे आ गया आपके पास एफ आ गया। अच्छा, इस सारे को जो हमने हल किया हुआ है ये सेम टू सेम स्टेप हैं आपके। तो इस सारे का आंसर कितना आ जाएगा, ये देखें इस सारे का आंसर ये आया हुआ ना मेरे पास, ये 14 बाई, ये आ गया 14 बाई 17 माइनस आ गया 5 बाई 17 अयोटा इक्वल। अब इसको हम कॉज थीटा में लिख लेंगे। देखें जिस तरह ई की पावर अयोटा थीटा होता है, यहाँ पे आए आप, यहाँ पे अगर आए ई की पावर अयोटा थीटा है तो कॉज थीटा यानी कॉज और ये वाली वैल्यू अयोटा को छोड़ के जो होती है प्लस एयोटा साइन और ये वाली वैल्यू सेम एज इट इज़। हम जब इस पे आएंगे तो हमने यहाँ पे देखें क्या करना है, हमने हमने यहाँ पे लिखना है पहले कॉज आ जाएगा, ये आ गया कॉज मेरे पास, और अयोटा को छोड़ के बाकी क्या बन गया, बाकी बन गया 4 पाई बाई एफ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट मैं लिखूंगा जब यहाँ पे प्लस आ जाएगा मेरा अयोटा आ गया और साइन आ गया और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 4 पाई बाई एफ आ गया, ठीक है ना। अयोटा को छोड़ के ये वैल्यू साथ इसकी होती है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप इसमें से
यहाँ से इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग। ठीक है, यहाँ पे सेम एज इट इज कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। अच्छा, इसका रियल क्या है, इधर रियल है 14/17 आ गया इज इक्वल टू 14/17 आ गया इज इक्वल टू, इसका रियल क्या है देखें, इसका रियल है cos 4 पाई/f आ गया इज इक्वल टू, सॉरी कामा लगा लें, और दूसरा इसका इमेजिनरी है -5/17 इज इक्वल टू, इसका इमेजिनरी क्या आएगा, साइन आ जाएगा 4 पाई/f आ गया। हमने फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी, एफ फाइंड करना है, यही था ना क्वेश्चन में स्टार्ट में हमने फ्रीक्वेंसी। ये काज आपका इधर आएगा, ये बन जाएगा आपका यहाँ पे कॉज इनवर्स आ जाएगा, और 14/17 आ गया इज इक्वल टू आपके पास आ गया 4 पाई/f आ गया। अब आप इसको इस पे डिवाइड कर लेते हैं, पहले हम यानी 14 को 17 पे डिवाइड करते हैं, फिर हम इसका इन्वर्स ले लेते हैं। अच्छा, जब आप इसको 14 को डिवाइड करेंगे 17 के ऊपर, अच्छा ये भी एक, तो ये भी हो गया हमारे पास, हमने इसमें से वैल्यू फाइंड करनी है इसकी फ्रीक्वेंसी की। अदरवाइज आप यहाँ से इसकी वैल्यू भी निकाल लें, इसकी भी निकाल लें, फिर यानी आपने जिस तरह ये निकाला है इसी तरह साइन का भी इन्वर्स निकाल लें, दोनों की अलग अलग भी सॉल्व आप कर सकते हैं। आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे होंगे। आप, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इसको रहने दें, हमने एग्जैक्टली फाइंड करना है ना फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ये यही सारा आ रहा है ना, तो ये थीटा ही बन रहा है। तो जिस तरह हमने यहाँ पे टेन फाइंड किया ना, ये टेन, इसी तरह हम इसको भी फाइंड करते हैं। तो इस तरह फाइंड करने के लिए हम फिर क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको टेन में लिखते हैं, यानी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टेन, और ठीक है, अब यहाँ पे देखें टेन आएगा। और अब अच्छा, टेन कैसे आएगा, या दूसरे अल्फाज में आप ये कर सकते हैं, आप इसको डिवाइड करें इस पे। ठीक है, आपने इसको इस पे डिवाइड करना है, जब आप डिवाइड करेंगे तो इधर आएगा आपके पास -5/17 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास साइन आ गया, और यहाँ पे आपके पास ये 4 पाई/f आ गया, और डिवाइड, इसको डिवाइड करेंगे, देखें इसको डिवाइड किया इस पे, ये आ गया 14/17 आ गया, और इसको भी सेम एज इट इज़ हमें फिर डिवाइड करना पड़ेगा, यानी इस वैल्यू को इस वैल्यू पे डिवाइड किया है, तो काज आ जाएगा 4 पाई। अब डिवाइड इसलिए किया मैंने क्योंकि हमने एग्जैक्टली दोनों को यूज़ करना है आपने। अच्छा, ये आपको पता है 17, तो 17 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारे पास बाकी बच गया -5/14 आ गया। ठीक है, 5/14 इक्वल साइन बाई काज क्या होता है, साइन बाई काज होता है आपके पास टेन होता है, ये आ गया हमारे पास टेन आ गया, ये साइन और ये काज टेन होता है। ठीक है, अब जिस तरह साइन थीटा होता है ना, और कॉज थीटा, उसको टेन थीटा लिखते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि साइन 4 पाई/f है, कॉज 4 पाई/f है, तो लिहाजा ये टेन 4 पाई/f आ जाएगा। क्लियर होगी बात, समझ आ गई अब मेरे ख्याल में आपको। इसको टेन को अब इधर लेके आएंगे, जब टेन को हम यहाँ पे लेके आते हैं तो ये हमारा हो जाता है टेन इनवर्स आ जाएगा, और 5 आपका 14 आ गया, और यहाँ पे माइनस, और इधर बाकी क्या बचा, इधर बच गया 4 पाई आपके पास एफ बच गया। ठीक है, यानी आपने इस टेन को जब इधर लेके आ गए, आप टेन इनवर्स हो गया ना, तो ये 5/14 आ गया आपके पास। अच्छा, हमने फाइंड करना है एफ, तो ये देखें, इसको हम एफ फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमारे पास 4 पाई/f है, तो एफ 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 की वैल्यू निकालनी है हमने, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। जब आपने फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है तो फ्रीक्वेंसी आपकी ये इधर आ जाएगी, और ये वैल्यू आपकी इधर आ जाएगी, तो यहाँ से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो इस वैल्यू को जब हम इधर लेके आएंगे तो यहाँ से हमारे पास f इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई आ गया, और यहाँ पे बन गया आपके पास टेन इनवर्स आ गया -5/14 आ गया। ठीक है, ये थोड़ा सा जगह मेरे पास कम थी, तो थोड़ा सा मैंने इस तरह लिखा है, आपको बात समझ आ गई है। अब हम आ जाते हैं इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 10 है, उसके ऊपर। तो इसमें आपके ना इस बुक में काफ़ी मिस्टेक्स भी हैं आपकी, तो हर क्वेश्चन के अंदर थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर है कि इसके आंसर जो है वो एग्जैक्टली आपके मैच नहीं कर रहे बुक के साथ। ठीक है, लेकिन मेथड वही है, आप कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जी बेटा, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने फाइंड करना है फाइंड द एम्पीडेंस। अब आपके पास एम्पीडेंस क्या चीज़ होती है, ये एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक करंट, और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट जब किसी वायर में से फ्लो करता है ना, तो उसके दरमियान में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो रेजिस्टेंस होती है, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी को सही तरह से गुजरने नहीं देता, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट
को आई के साथ ज़ाहिर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट और उसके बाद हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है उस रेजिस्टेंस के रिलेशन को हम एम्पीडेंस कहते हैं। तो इसका हम जस्ट यहाँ पे फार्मूला ही पढ़ेंगे। वो हमारे पास होता है E इज़ इक्वल टू आई क्रॉस जेड होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा लेंगे। ई की वैल्यू देखें उसने यहाँ पे गिवन दी हुई है, ये आ जाएगी माइनस हमारे पास 50 और माइनस 100 अयोटा आ गया, और ये वाट हम एंड पे भी लिख लेंगे, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, और ये करंट की यूनिट होती है एम्पेयर, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है आपने। ठीक है, तो इज इक्वल टू आ गया हमारे पास यहाँ पे आई की वैल्यू है हमारे पास -6 और -2 अयोटा, और साथ आ गया मल्टीप्लाई ये जी आ गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब हमने ये जी यानी एम्पीडेंस हमने ये फाइंड करना है, इसको जी को यहाँ पे एम्पीडेंस कहेंगे, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में जो रुकावट होगी। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, आप जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा सारा नंबर। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, -60 -2 अयोटा इज इक्वल टू जी आ गया। अच्छा ऊपर से आप कॉमन ले लें, जैसे मैं ऊपर से -50 को कॉमन ले लेता हूँ, बाकी मेरे पास आ जाता है 1 और प्लस आ जाता है 2 और अयोटा आ जाता है। ठीक है, आप 50 को कॉमन ले लें यहाँ से, इसी तरह सेम आप नीचे से भी कॉमन ले सकते हैं, -2 को कॉमन लेने से ये थोड़ा सा इजी, हम आसानी के साथ हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 3 ज़ार 6 और प्लस आ गया आपके पास अयोटा आ गया बाकी, और यहाँ पे इज इक्वल टू जी आ गया। इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो बाकी रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास ऊपर बच जाएगा 25 आ जाएगा, और आ जाएगा 1 प्लस 2 अयोटा आ गया, और नीचे आ गया 3 प्लस अयोटा। ठीक है, अब इसी को मैं यहाँ पे रैशनलाइज भी कर देता हूँ, क्योंकि अयोटा की वैल्यू हमारे पास नीचे नहीं आनी चाहिए, इसको रैशनलाइज किया ये आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 25, तो 1 को मल्टीप्लाई 3 से किया 3 आ गया, 1 को अयोटा से किया माइनस अयोटा, प्लस 2 3 ज़ार 6 अयोटा आ गया। और यहाँ पे नेक्स्ट हम मज़ीद जब इसको हल करेंगे, देखें 2 को इसके साथ किया माइनस आ गया 2 और अयोटा स्केयर आ गया, डिवाइडेड बाय आपके पास ए प्लस बी और ए माइनस बी बनता है। तो ये हमारे पास 3 का स्केयर आ गया और अयोटा का स्केयर आ गया, इज इक्वल टू आ गया जी। अच्छा यहाँ पे अब हम जिसकी वैल्यू है वो लगा देंगे, 25 आ गया। देखें अयोटा स्केयर कितना होता है आपके पास, अयोटा स्केयर होता है -1। जब आप यहाँ पे -1 पुट करेंगे ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 2, तो 3 ये और 2 ये आ गया आपके पास 5 आ गया, और 5 में से 1 निकाल देंगे, बाकी आपके पास यहाँ पे 6 में से जब आप 1 निकालेंगे ये 5 अयोटा भी आ गया, डिवाइडेड बाय ये पूरी आप ब्रैकेट कर लें। अच्छा 3 का स्केयर हो गया 9, अयोटा स्केयर कितना होता है -1, तो ये आपके पास नीचे कितना आ गया 10 आ गया, इज इक्वल टू जी आ गया। अब ऊपर से फिर दोबारा हम क्या कर सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं 5 को, ऊपर से 5 कॉमन ले लेते हैं, तो 5 1 ज़ार 5 और ये भी अयोटा और डिवाइडेड बाय नीचे आ गया 10 इज इक्वल टू जी आ गया। अब इसको मज़ीद आप कैंसिल करें 5 1 और 5 2, और ये बन जाएगा आपके पास 25/2 इंटू 1 प्लस एयोटा इज इक्वल टू जी। तो ये इसका हमारा जो है आंसर आ गया। ठीक है, सेम एज इट इज़ हम इसका सेकंड जो पार्ट है उसको भी करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे E इज इक्वल टू हमारे पास I मल्टीप्लाई Z आ जाएगा, E की वैल्यू लगा ली हमने 100 प्लस 10 अयोटा आ गई, इज इक्वल टू I की वैल्यू उसने गिवन दी हुई है -8 हो गया, प्लस 3 अयोटा हो गया, और मल्टीप्लाई Z आ गया। ठीक है, अच्छा जी अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 100 प्लस 10 अयोटा डिवाइडेड बाई -8 और प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू आ गया जी। अब हम इसको कर देते हैं रैशनलाइज, तो 100 आ गया और प्लस 10 अयोटा आ गया, और डिवाइडेड बाई -8 प्लस 3 अयोटा, और यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे तो इसमें से चाहे तो आप 100 पहले कॉमन भी ले लेना, ज़्यादा इजी हो जाएगा। हम 100 को कॉमन ले लेते हैं, बाकी यहाँ पे सॉरी 10 को कॉमन लें, बाकी 10 मल्टीप्लाई 10 100 हो गया, और ये कॉमन लिया अयोटा रह गया, डिवाइडेड बाई -8 प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू जी। अब मैं इसको रैशनलाइज कर देता हूँ, तो ये 10 एज इट इज़ लिख लेते हैं, ये आ गया 10 प्लस अयोटा और -8 प्लस 3 अयोटा, रैशनलाइज करेंगे -8 -3 अयोटा, रैशनलाइज में जस्ट ये साइन चेंज हो जाता है, -8 -3 अयोटा, और ये आ गया इज इक्वल टू जी आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये हमारा 10 ऐसे ही आ गया। अच्छा 10 को 8 से किया 80 आ गया हमारे पास, -10 को 3 से किया हमारे पास 30 अयोटा आ गया,
इसी तरह 8 को हम आयोटा के साथ करेंगे, 8 आयोटा आ गया और प्लस माइनस माइनस आ गया और 3 आयोटा का स्क्वायर आ गया और डिवाइडेड बाय, नीचे जब हल करेंगे तो a का स्क्वायर हो गया और माइनस b का स्क्वायर हो गया, b के आपके पास 3 आयोटा का स्क्वायर। अब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, तो z इज इक्वल टू 10 आ गया। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे एयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 3 का। तो -83 में से हम क्या करेंगे, ये 3 निकाल देंगे हम, ठीक है, +3, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू बन रही है और ये आपके पास प्लस में वैल्यू आ रही है। तो जब आप इसको माइनस करेंगे 83 में से 3 निकालेंगे, बाकी आपके पास आ जाएगा -77 आ गया। आप देखें यहाँ पे ये दोनों नेगेटिव के हैं, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, यानी प्लस करते हैं हम उसको, ये आ गया और डिवाइडेड बाय, नीचे देखें 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और एयोटा स्क्वायर 9 और प्लस का 9 हो गया। अब आप इसको z इज इक्वल टू आ गया 10 आ गया और माइनस आ गया 77 माइनस 38 अयोटा, और इन दोनों को कर लें प्लस आप। तो जब प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आई थिंक 9 और 3 73 आ जाएगा। चाहे तो यहीं पे छोड़ दें, अगर आपने बुक के साथ मैच कर लेना तो आपने चेक कर लेना इसका आंसर क्या आता है, फिर कोई कॉमन आता है तो वो ले लेना है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर जो 1 था कॉम्प्लेक्स नंबर, वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।